हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये हमारा +1 का सेकंड चैप्टर है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए, हमारे अगर हम अर्थ पे देखते हैं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अर्थ पे पाए जाते हैं एंड वो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अलग अलग तरह के हैं, उनकी हैबिटेट जो है बहुत अलग तरह का है। तो स्टार्टिंग में जैसे ही जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्लासिफिकेशन का सोचा तो देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन क्यों था? क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म जो था उसका हैबिटेट कभी एक दूसरे से मैच कर रहा था, कभी नहीं कर रहा था। अब अगर हम एग्जाम्पल उठाते हैं, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन की, ह्यूमन और फ्रॉग जो है वो किंगडम एनिमलिया में आते हैं, जबकि दोनों में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा माना गया है, ठीक है। तो हमारे पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, पहले सिर्फ एनिमल और प्लांट में बांट दिया गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम जो है वो आए, लेकिन लास्ट में जो एप्लीकेबल माना गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, एंड इट इज गिवन बाय R.H. विटेकर। जो R.H. विटेकर थे उन्होंने हमारा 5 किंगडम सिस्टम दिया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें 5 हिस्सों में बांट दिया। तो उन्होंने नाम दिया किंगडम का। जैसे फर्स्ट हमारी किंगडम मोनीरा, सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम फंजाई, फोर्थ किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। अब ये उन्होंने किस तरह से डिवाइड किया? जैसे मैंने कुछ फीचर जो है, अगर आप इस तरह से याद रखेंगे तो आपको बेसिकली जो फीचर हैं वो याद रहेंगे हर किंगडम के। तो आपको ऐसे फ्लो डायग्राम बनाना है। जैसे अगर मैं मोनीरा की बात करूं तो ये 3 बेसिक फीचर, मतलब विद एग्जांपल बताया है मैंने। तो मोनीरा प्रोकैरियोट है, यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोटिक मोनीरा के अलावा कोई नहीं है और मोनीरा में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं। अब मोनीरा में बैक्टीरिया को इसलिए रखा गया क्योंकि देयर आर वास्ट वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया और उनकी सर्वाइव करने का तरीका भी अलग अलग है। कोई हार्श से हार्श कंडीशन में रह रहा है, कोई कोल्ड एरिया में है, कोई हॉट एरिया में है, ठीक है। तो मोनीरा में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को रखा गया। 2 बेसिक फीचर, प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर। कोई ऑर्गेनिज्म हमें नया जो है वो मिलता है, अगर वो प्रोकैरियोटिक है, बिना सोचे समझे किंगडम मोनीरा में वो इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोटिस्टा। अब है तो ये भी यूनिसेलुलर बट इट इज यूकैरियोटिक, ठीक है। तो इसका जो सेल है वो यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है और ये हेटेरोट्रॉफिक है। जो मोनीरा है उसमें दोनों ऑटो हेटेरोट्रॉफिक दोनों न्यूट्रिशन जो है वो चलती हैं। थर्ड आ जाता है हमारे पास फंजाई। फंजाई को पहले किंगडम प्लांटी में रखा गया था क्योंकि इट लुक्स लाइक अ प्लांट, बट बाद में क्योंकि ये हेटेरोट्रॉफिक है, ये हेटेरोट्रॉफिक मतलब ये अपना खाना किसी दूसरे से जो है वो अपना ले रही है खाना। देन इनके फीचर्स क्या है? एक तो यूकैरियोट है, मल्टी सेलुलर। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे मल्टी सेलुलर है वो है फंजाई। और इसमें एग्जांपल आ जाता है, नॉर्मली आप मशरूम जो है वो याद रख सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है किंगडम प्लांटी। इसके भी मैंने फीचर लिख दिए हैं, जैसे यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। अगर हम 5 किंगडम में देखें तो हमारे प्लांटी और बैक्टीरिया 2 ही किंगडम ऐसी हैं जो ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है। ये मोस्टली नॉन मोटाइल्स होते हैं, मतलब एक जगह पे फिक्स होते हैं सबस्ट्रेटम के साथ। जितने भी प्लांट आते हैं अर्थ पे, जितने भी प्लांट हैं, ठीक है, वो सारे के सारे किंगडम प्लांटी में इंक्लूड किए गए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास किंगडम एनिमेलिया। ये मोस्ट एडवांस्ड किंगडम मानी गई है। इसके बेसिक फीचर भी हमने लिख दिए हैं, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, हेटेरोट्रॉफिक है, मोस्टली ये मोटाइल होते हैं, ठीक है। और इसमें ह्यूमन या किसी अदर एनिमल का एग्जांपल भी आप दे सकते हैं। तो ये हमारा 5 किंगडम सिस्टम था जो R.H. विटेकर ने दिया था और ये +1 के हिसाब से हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।